सोन नदी के किनारे एक जंगल था। वहाँ कई गांव बसे हुए थे। उन गांवों में अधिकतर चरवाहे, लकड़हारे और अन्य जंगली जातियां रहती थी। जंगल से लकड़ियां काटना, पशु चराना, जड़ी बूटियां एकत्रित करना और उन्हें बाजार में बेचना उनका रोजगार था। इन धंधों से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। वे अत्यंत गरीब थे, इसीलिए उनमें से बहुत से लोग गलत धंधों में भी लग गए थे। चोरी, हत्या, ठगी जैसे काम भी वे करने लगे थे। उस गांव में सोनक नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था पर था एकदम ईमानदार, संतोषी भी। जो कुछ मिल जाता उसमें ही गुजर बसर कर लेता था। कई बार तो इस कारण सोनक और उसकी पत्नी को भूखों भी रहना पड़ता था। एक दिन सोनक जंगल से लौट रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था। रास्ते में सोन नदी थी। नाव से पार होने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने नदी तैरकर पार करने का फैसला किया। लकड़ियों को पानी में तैराता धकेलता हुआ वह नदी के पार पहुंच गया। तेज हवाएं चल रही थी। वह ठंड से कांप रहा था। इसी हाल में सिर पर गट्ठर रख घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर ही चला था कि एक झाड़ी के पास उसने एक धोती और कुर्ता रखे देखे। कपड़े एकदम नए और कीमती थे। उत्सुकतावश उसने इधर उधर देखा पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वह ये भी जानता था कि उसके ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी इतने महंगे कपड़े पहनने वाला धनी आदमी कोई नहीं है। ये जानते हुए भी उसने कपड़ों को छुआ तक नहीं। वो वहां से आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि उसने देखा कि एक जंगली फल पड़ा हुआ है। उसमें छिपाकर रखी हुई 2 स्वर्ण मुद्राएं झाड़ी के नीचे पड़ी थी। उसे फिर आश्चर्य हुआ कि किस लापरवाह ने उन्हें यूं ही फेंक दिया है। मन ही मन उसने सोचा कि इन चीजों को तो ले लेना चाहिए, पैसे की जरूरत भी है। शायद इसीलिए भगवान ने ये सब चीज उसकी राह में बिखेर दी है। दोनों पति-पत्नी कई दिनों से भूखे थे। जिस तरह ये विचार मन में आया था वैसे ही खत्म भी हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह लोभी होता जा रहा है। भला एक जोड़ी कपड़ों और 2 स्वर्ण मुद्राओं से जीवन तो व्यतीत नहीं हो सकता, फिर लोभ में क्यों पहूं? बस हाथ पैर चले, मेहनत मजदूरी करने लायक बना रहूं, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। ये सोचकर उसने स्वर्ण मुद्राओं की भी अनदेखी कर दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। उसी दिन सोनक के गांव में एक ज्योतिषी आया हुआ था।